तो आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया गया है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें ये बताता है कि किस देश में यानी कि किस कंट्री में लोगों में भूख की स्थिति कैसी है, यानी कि वहाँ की कंट्री अपने लोगों को पर्याप्त खाना मुहैया करा पाती है या नहीं, या फिर वहाँ पर लोगों को पूरी तरह से शुद्ध खाना या फिर आप यूँ कहें कि न्यूट्रिशियस फूड मिलता है कि नहीं, वो इंडेक्स बताता है। ये इंडेक्स में 1 से लेकर 100 तक पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक स्कोर दिया जाता है और ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर उस मुल्क में भूख की स्थिति उतनी ही बेकार है, वहाँ के लोगों के पास खाने की उतनी ही ज़्यादा कमी है। तो आइए दोस्तों इस पूरे इंडेक्स को एक बार समझते हैं कि 2024 में जो इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स या फिर जो मेन किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है वो हम इसमें एक बार जान लेते हैं और आपको इस रिपोर्ट के बाद, इसके एनालिसिस के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों 2024 का ये जो इंडेक्स है, सबसे पहले ये अक्टूबर 2024 में रिलीज़ किया गया है, यानी कि इसी महीने ये रिलीज़ किया गया है। इसे GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम दिया जाता है। कौन है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है, यानी कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है? तो ये दो बॉडी हैं दोस्तों, वो जो कंबाइंड रूप से इसे एक तरह से रिलीज़ करती हैं। जो पहली बॉडी है वो है दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की एक बॉडी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और दूसरी दोस्तों जर्मनी की एक बॉडी है वेल्थहंगर हिल्फ के नाम से इसे जाना जाता है। वेल्थहंगर हिल्फ ये इसका नाम है, ये इसकी दूसरी बॉडी है और ये है दोस्तों पहली बॉडी। तो ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हैं जो इस इंडेक्स को रिलीज करती हैं। पूरा साल ये इसके ऊपर एक रिसर्च करती है कि किस देश में लोगों के पास अवेलेबल फूड की कैसी कंडीशन है। तो रैंकिंग जो इसमें दी जाती है, यानी कि जो स्कोर दिया जाता है, उसकी अगर बात करें तो हमारा प्यारा मुल्क इंडिया 127 देशों में 105वीं पोजीशन पे है। और दोस्तों ये अपने आप में एक चिंता की बात है कि 127 देशों में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो लोगों के पास अवेलेबल फूड है, यानी खाने की जो साधन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि 127 में ये 105वीं पोजीशन पे है। हमसे 104 मुल्क बेहतर हैं पूरी दुनिया में जिनके पास अपने लोगों को देने के लिए खाने की पर्याप्त संसाधन है। तो इस श्रेणी को दोस्तों सीरियस यानी कि गंभीर स्थिति में रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर टॉप कंट्री की बात करें तो फिनलैंड वो देश है जिसके पास सबसे अच्छे रिसोर्सेज हैं अपने लोगों को देने के लिए। उसके बाद है आयरलैंड, और आप देख सकते हैं कि आयरलैंड ही वो देश है जो इसे एक तरह से रिलीज करता है और वो यहाँ पर टॉप कंट्रीज में है जहाँ पर भूख की स्थिति बहुत कम है। निचले स्थानों की अगर बात करें तो सोमालिया, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आए दिनों लोगों के लूटने की खबरें आती रहती हैं। दक्षिण सूडान ये वो देश हैं जहाँ पर स्थिति अत्यधिक चिंताजनक यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है, यानी कि कैसे इस इंडेक्स को बनाया जाता है, वो एक बार इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों 4 प्रमुख इंडिकेटर्स या आप कह सकते हैं या मानकों या जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके ज़रिए इस हंगर इंडेक्स को डिज़ाइन किया जाता है। पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है अंडर नरिशमेंट, यानी कि अपर्याप्त पोषण। ये दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोगों के पास खाना तो है पर उस खाने में नरिशमेंट यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जिससे कि हमारी हेल्थ बेहतर हो सके। आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास खाना तो है, पेट तो हम भर रहे हैं, पर हमें उससे उतनी न्यूट्रिशन या पोषक तत्व उस तरह के फ़ायदे हमें नहीं मिल रहे हैं जिससे हमारी हेल्थ बेहतर हो सके। जनसंख्या का वह हिस्सा जिसे पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पा रही हो वो इस कैटेगरी में आता है, यानी कि उनका पेट तो किसी तरह से भर रहा है पर उन्हें एनर्जी या कैलोरी इतनी नहीं मिल रही है जितनी उन्हें ज़रूरत हो। दूसरा मेजर पॉइंट इसमें है दोस्तों चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग दोस्तों एक बाल कुपोषण, यानी कि लोगों का बचपन में ही एक तरह से उनको कोई बीमारी लग जाना या उनका एक तरह से विकास ना होना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वजन की कमी इसके लिए मुख्य रूप से कंसिडर किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग। दोस्तों स्टंटिंग होता है एक तरह से प्लांट्स के केस में हम स्टंटिंग ग्रोथ कहते हैं, यानी कि ग्रोथ को रुक जाना, पेड़ छोटा हो जाना, ड्वार्फ हो जाना। बाल विकास में रुकावट, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम होना। और आप देख सकते हैं कि जो सोमालिया के लोग होते हैं वहाँ के लोग उनकी हाइट कम होती है। एक तरह से आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सोमालिया के जो बच्चे होते हैं उनका विकास उस तरह से नहीं होता है, उनके प्रॉपर बाल नहीं होते हैं, उनका शरीर का रंग थोड़ा सा डार्क होता है और उनकी हाइट जो होती है वो कम होती है। चौथा इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर दोस्तों ऐसा है कि अगर किसी खास एरिया में 100 बच्चे एक महीने में जन्म लेते हैं
तो उसमें से मान लो 20 बच्चे मर जाते हैं और सिर्फ 80 बच्चे ही 5 साल से आगे बढ़ पाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर का होना इसके लिए चौथा बड़ा पॉइंट है, जिसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है। स्कोर दोस्तों 0 से लेकर 100 तक दिया जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। 0 का मतलब है कोई भूखा नहीं है, 100 का मतलब है अत्यधिक भूख है। और भारत का जो स्कोर है, रैंकिंग जो थी दोस्तों वो 105 थी आउट ऑफ 127, और जो स्कोर है वो है 227.3 यानी कि 27.3, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। शीर्ष की जो कंट्री है वो हमने पीछे भी बात की थी, एक बार उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। शीर्ष की कंट्री है फिनलैंड और आयरलैंड। यहाँ पर दोस्तों रैंकिंग को 1 या 2 नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अगर किसी की स्कोर लेस देन 5 है तो उसे हम टॉप 120 कंट्रीज में रखते हैं। तो यहाँ पर इनका स्कोर लेस देन 5 होगा, इसलिए इनको 1 इसको कहना या आयरलैंड को 1 कहना ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से सोमालिया या दक्षिण सूडान ऐसे तो ये बॉटम पे हैं, पर कौन सी पहले सबसे लास्ट में ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है। कुछ अन्य पॉइंट्स की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 733 मिलियन लोग हर दिन भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि 2.8 बिलियन लोग स्वस्थ आहार खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खाने पर ये खर्चा कर सकें। रिपोर्ट में बताया गया है कि लिंग असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेटिक चेंज भी भूख और कुपोषण के कारक हैं। खासकर महिलाओं में जो महिलाएं हैं उसमें कमज़ोर समुदाय में ऐसा होता है। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक टेबल हमने आपके लिए निकाल के लेकर आए हैं, और इस टेबल में वो कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैंकिंग है वो 1 से लेकर 20 तक दिखा रखी है। यहाँ पर 1 2 3 ऐसा नहीं है, और जिनका स्कोर सबसे कम है वो कंट्री भी यहाँ पर दिखा रखी है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एक तरह से इंडिकेटर इसमें दिखा रखा है कि जिनकी रैंकिंग लगभग 45 के आसपास है। तो ये वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वो डेटा है जो मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोगों के साथ शेयर या साझा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं, जिसका नाम है आज टीवी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को जाकर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इससे ऐसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ये हमारा चैनल में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आज टीवी जो आपके लिए लगातार इस तरह की कंटेंट्स लेकर आता रहता है, और इस पर आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने जो HTI करनाल ने एक कोर्स शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन दिया था, वो हमने यहाँ पर दिखाया था। यहाँ पर आप एम-स्टार फंजीसाइड के बारे में पढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह की हमारी ढेरों वीडियोज़ है जिसकी सहायता से आप अपनी इन्फॉर्मेशन या ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप इस कम्युनिटी को या फिर आप आज टीवी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबर सेक्शन में जाएँ, तो हमारे यहाँ पर जॉइंट कम्युनिटी होगी, जहाँ पर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको यहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले मिल सकती हैं। तो आप ज़रूर जाकर हमारी इन वीडियोस को चेकआउट करें। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।